गुड मॉर्निंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉल प्रोग्रेस टोन्स एंड सिग्नल्स। कॉल प्रोग्रेस टोन्स एंड सिग्नल्स क्या होते हैं? जब भी कोई कॉलिंग सब्सक्राइबर कॉल इनिशिएट करता है तो टेलीफोन ऑफिस और कॉलिंग सब्सक्राइबर के मध्य या टेलीफोन ऑफिस और कॉल सब्सक्राइबर के मध्य जो जो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं उन्हीं सिग्नल्स के बारे में हमको पढ़ना है। तो इसमें जितने इस टॉपिक में हम जितने सिग्नल्स इन सबके बीच में ट्रांसमिट होते हैं उन्हीं सिग्नल्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे एक इस ब्लॉक में लगा है कॉलिंग सब्सक्राइबर। कॉलिंग सब्सक्राइबर मतलब जो सब्सक्राइबर जो है फिर जो कॉल इनिशिएट करेगा। कॉल इनिशिएट मतलब जो कॉल लगाएगा। ये है टेलीफोन ऑफिस। ये कॉल जब लगाएगा तो रिक्वेस्ट जाएगी टेलीफोन ऑफिस के पास। टेलीफोन ऑफिस उस नंबर को आइडेंटिफाई करेगा और नंबर को फिर अगर वो नंबर को आइडेंटिफाई करके जो वो रेसिपिएंट है उसको बोलते हैं कॉल्ड सब्सक्राइबर। तो कॉलिंग और कॉल्ड को आपस में कनेक्ट कर देगा टेलीफोन ऑफिस। तो कॉलिंग जो कॉल लगा रहा है, कॉल्ड मतलब जिसको लगाया गया है। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में सी जी बोलूँगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में सी डी बोलूँगा और इसको टी। ठीक है, तो सबसे पहला सिग्नल हम पढ़ते हैं डायल टोन। डायल टोन क्या होता है? डायल टोन क्या होता है? तो जैसे ही कॉलिंग सब्सक्राइबर अपना फ़ोन पिकअप करेगा, फ़ोन उठाएगा तो वो हो जाएगा आपका ऑफ हुक पोजीशन में। ऑफ हुक पोजीशन में ऑफ हुक पोजीशन में जैसे ही होगा टेलीफोन उठाया उसने तो इसके जो सर्किटरी में स्विच होगा वो हो जाएगा क्लोज्ड। स्विच क्लोज्ड होगा तो इस सब्सक्राइबर लूप में करंट फ्लो होने लगेगा। क्या फ्लो होने लगेगा? करंट। इस करंट से टेलीफोन ऑफिस को पता लग जाएगा कि ये वाला सब्सक्राइबर ऑफ पोजीशन पे आ चुका है, तो तुरंत एक टोन भेजेगा। क्या भेजेगा? एक टोन। इसी टोन को बोलेंगे अपन डायल टोन। ठीक है, तो डायल टोन मिलेगी सब्सक्राइबर को पता लग जाएगा कि मैं टेलीफोन ऑफिस से कनेक्टेड हूँ। तो डायल टोन क्या होती है? डायल टोन एक इन्फॉर्मेशन होता है कि जिससे कॉलिंग सब्सक्राइबर को पता लगता है कि मैं टेलीफोन ऑफिस से अभी कनेक्टेड हूँ। अगर किसी कॉलिंग सब्सक्राइबर को डायल टोन नहीं मिल रही है तो या तो उसका फ़ोन डेड है या अभी टेलीफोन ऑफिस के पास इतने सब्सक्राइबर नहीं है कि वो उसकी कॉल कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो ये होती है डायल टोन। डायल टोन कौन सा? दो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होता है, 350 हर्ट्स और 440 हर्ट्स। ये दो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है, 350 प्लस 400 हर्ट्स। ये कंटिन्यूस सुनाई देती है। जैसे ही आपने फ़ोन पिकअप करोगे आपको डायल टोन कंटिन्यूस सुनाई देगी। ठीक है, जैसे ही आप नंबर डायल करना स्टार्ट कर दोगे अपने टेलीफोन में तो डायल टोन चले जाएगी। डायल टोन कब तक रहती है? जब तक आपने नंबर डायल किया। जैसे ही नंबर डायल किया तो डायल टोन आपकी चली जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हो कौन भेजता है डायल टोन? टेलीफोन ऑफिस भेजता है। किसको? कॉलिंग सब्सक्राइबर को। तो इधर मैं लिख देता हूँ कि टेलीफोन भेजता है किसको? कॉलिंग सब्सक्राइबर को। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन रिंगिंग। रिंगिंग क्या होता है? जैसे ही आपने नंबर डायल किया, टेलीफोन ऑफिस के पास रिक्वेस्ट गई, टेलीफोन ऑफिस वो नंबर को आइडेंटिफाई करेगा कि ये किसका नंबर है। जैसे ही उसने नंबर को आइडेंटिफाई करा, किसका नंबर था? इस कॉल्ड सब्सक्राइबर का वो नंबर था। तो कॉल्ड सब्सक्राइबर को चेक करेगा वो। अगर उसका फ़ोन ऑन पोजीशन पे है, मतलब उसका फ़ोन रखा हुआ है, तो रखा हुआ है तो उसको एक सिग्नल भेजेगा, उसको बोलेंगे अपन रिंगिंग सिग्नल। क्या भेजेंगे? रिंगिंग सिग्नल। रिंगिंग सिग्नल क्यों भेजेगा? रिंगिंग सिग्नल इसको भेजेगा तो उसके जो इक्विपमेंट है उसमें एक सिग्नल जाएगा जिसमें उसकी इक्विपमेंट में बेल बजने लगेगी, रिंग बजने लगेगी, जिससे कॉल्ड सब्सक्राइबर को पता लगेगा कि मुझे कोई सब्सक्राइबर बात करना चाहता है।
तो ये एक इन्फॉर्मेशन सिग्नल है जिससे कॉल सब्सक्राइबर को पता लगता है कि कोई मुझसे कनेक्ट करना चाहता है। ठीक है, अब ये कितनी फ्रीक्वेंसी का है? 20 हर्ट्ज का सिग्नल होता है ये। 20 हर्ट्ज का ये सिग्नल होता है जो 2 सेकंड के लिए ऑन होता है और 4 सेकंड के लिए ऑफ होता है। ठीक है, अब कौन भेजता है? आप देख रहे हैं टेलीफोन ऑफिस भेज रहा है किसको? कॉल्ड सब्सक्राइबर को। तो इधर मैं लिख देता हूँ, टेलीफोन ऑफिस भेज रहा है किसको? कॉल्ड सब्सक्राइबर को। तीसरा देखें, रिंग बैक सिग्नल। अब रिंग बैक सिग्नल क्या होता है? अब जैसे ही इसको कॉल लग जाता है, इसको रिंगिंग सिग्नल भेज दिए तो मतलब इसके यहाँ रिंग बजने लगी है, तो टेलीफोन ऑफिस उसी समय कॉलिंग सब्सक्राइबर को कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। क्या इन्फॉर्मेशन देगा? कि आपका कॉल की रिंग इधर जा चुकी है। तो ये उसको इन्फॉर्मेशन दे देता है कि आपका कॉल जो है कनेक्ट हो चुका है। तो जैसे ही टेलीफोन ऑफिस इसको रिंगिंग सिग्नल भेजता है, उसी समय ये इसको एक सिग्नल भेजता है, उसको बोलते हैं अपन रिंग बैक सिग्नल। आपने जब भी कॉल लगाते हो आप किसी भी सब्सक्राइबर को, तो आपको सुनाई देता है कि जैसे ही आपका डायल फ़ोन उससे कनेक्ट हो जाता है तो आपको भी एक टोन सुनाई देती है कि आप जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि उसको कॉल लग चुका है। उसी सिग्नल को बोलते हैं अपन रिंग बैक सिग्नल। रिंग बैक सिग्नल 2 फ्रिक्वेंसी का होता है, 440 हर्ट्ज़ और 480 हर्ट्ज़। ये भी 2 सेकंड के लिए ऑन होता है और 4 सेकंड के लिए ऑफ होता है। अब ये कौन भेज रहा है? टेलीफोन ऑफिस। किसको भेज रहा है? कॉलिंग सब्सक्राइबर को। तो इधर मैं लिख देता हूँ, टेलीफोन भेज रहा है कॉलिंग सब्सक्राइबर को। अब एक और होता है चौथा, स्टेशन बिजी। स्टेशन से यहाँ तात्पर्य होता है ये टेलीफोन सेट का, कॉलिंग या कॉल स्टेशन। और इक्विपमेंट से यहाँ तात्पर्य होता है टेलीफोन ऑफिस का। तो स्टेशन बिजी क्या होता है? देखो, जब भी आप कॉल डायल करोगे टेलीफोन ऑफिस ये कॉल सब्सक्राइबर को आइडेंटिफाई करेगा। जैसे ही इसको ढूंढेगा तो उसको चेक करेगा। अगर ये सब्सक्राइबर ऑफ पोजीशन पे पाया गया, ऑफ पोजीशन मतलब ये टेलीफोन कॉल सब्सक्राइबर ने फ़ोन उठाया हुआ है, टेलीफोन उठाया हुआ है, अगर ये ऑफ पोजीशन पे पाया गया तो मतलब ये कॉल्ड सब्सक्राइबर क्या है? बिजी है। यानी स्टेशन, इसको क्या बोलेंगे पर स्टेशन क्या है? बिजी है। तो टेलीफोन ऑफिस ये कॉल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो ये बिजी पाया गया। तो उसी वक्त टेलीफोन ऑफिस इसको सिग्नल भेजेगा कि जो इस सब्सक्राइबर से आप बात करना चाहते हो वो अभी क्या है? बिजी है। इस सिग्नल को बोलते हैं अपन स्टेशन बिजी सिग्नल। स्टेशन बिजी सिग्नल। ठीक है, ये होता है 480 हर्ट्ज़ प्लस 620 हर्ट्ज़ का सिग्नल। ये 0.5 सेकंड के लिए ऑन होगा, 0.5 सेकंड के लिए ऑफ होगा। कौन भेज रहा है? टेलीफोन ऑफिस। किसको भेज रहा है? कॉलिंग सब्सक्राइबर को। तो ये आपका होगा टेलीफोन ऑफिस किसको भेज रहा है? कॉलिंग सब्सक्राइबर। फिर आता है इक्विपमेंट बिजी। अब इक्विपमेंट में मैंने बताया ही टेलीफोन ऑफिस। आपने डायल किया कॉल, ठीक है, टेलीफोन ऑफिस के पास रिक्वेस्ट गई। अब पता चला टेलीफोन ऑफिस बिजी है। टेलीफोन ऑफिस कैसे बिजी हो सकता है? कि पता चला टेलीफोन ऑफिस के पास बहुत सारा ट्रैफिक है। ट्रैफिक मतलब बहुत सारे कॉल इसके पास आ रहे हैं। तो टेलीफोन ऑफिस के पास जो वायर्स होती हैं जिससे वो कॉल सेटअप करवाता है वो लिमिटेड होती है। अगर उसके पास लोड बहुत ज़्यादा है और सारी वायर्स बिजी हैं तो वो आपका कॉल कंप्लीट नहीं करवा पाएगा। तो उस समय टेलीफोन ऑफिस बिजी रहेगा। इसको बोलते हैं इक्विपमेंट बिजी, मतलब टेलीफोन में जितने भी इक्विपमेंट है वो बिजी हैं। तो उस समय भी आपका कॉल कंप्लीट नहीं होगा, तो वो आपको वापस एक सिग्नल भेजेगा। उसको बोलेंगे हम इक्विपमेंट बिजी। इक्विपमेंट बिजी, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि इस समय आपकी कॉल कंप्लीट नहीं हो सकती। तो ये भी सेम 480 प्लस 620 हर्ट्ज दोनों सेम होते हैं। स्टेशन बिजी और इक्विपमेंट बिजी फ्रिक्वेंसी सेम होती है, बट ये 0.2 सेकेंड के लिए ऑन होता है और 0.3 सेकेंड के लिए ऑफ होता है। बस यही डिफरेंस है इन दोनों में।
सेम ये भी टेलीफोन ऑफिस किसको भेजेगा, कॉलिंग सब्सक्राइबर को। अब रिसीवर ऑन हुक, रिसीवर ऑफ हुक, रिसीवर ऑन हुक, रिसीवर ऑफ हुक। रिसीवर ऑन ऑफ हुक क्या है? ऑन हुक मैंने बताया आपको, ऑन हुक जब होता है आपका कोई भी टेलीफोन सेट, ऑन हुक मतलब वो टेलीफोन सेट रखा हुआ है ना, टेलीफोन क्या है आपका, रखा है, रखा है, तो उस समय वो इसका स्विच क्या होता है, ओपन, और इधर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। तो ये देखो रिसीवर ऑन हुक में क्या लिखा है, ओपन लूप, यानी कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। ऑफ हुक मतलब जैसे ही आप टेलीफोन उठा लेते हो तो सर्किट क्लोज हो जाता है, तो उसमें क्या फ्लो होने लगता है, करंट। अब इसकी हेल्प से होता क्या है, इन सिग्नलों का काम क्या है, अगर दो सब्सक्राइबर आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपस में बात कर रहे हैं, तो किसी भी एक सब्सक्राइबर ने फ़ोन रख दिया, फ़ोन को रख दिया, तो जैसे ही फ़ोन रखोगे आप, तो क्या होगा, फ़ोन रखोगे तो उस वाली लूप में, माना इस वाले सब्सक्राइबर ने फ़ोन रख दिया, फ़ोन रखोगे तो इस वाली लूप में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो टेलीफोन ऑफिस को पता लग जाएगा कि ये रिसीवर जो है ये ऑन हुक पोजीशन पे आ गया है, क्या आ गया है, ऑन हुक। तो करंट फ्लो बंद हो जाएगा, तो वो ये आपस इन दोनों के कनेक्शन को टर्मिनेट कर देगा, इन दोनों के कनेक्शन को क्या कर देगा, टर्मिनेट। अब ऑफ हुक क्या होता है, जब कॉलिंग सब्सक्राइबर ने कॉल को फ़ोन लगाया, इसके यहाँ रिंग बज रही है, तो इसने अपना फ़ोन पिकअप किया, फ़ोन को उठाया, फ़ोन उठाया मतलब क्या हो गया, ऑफ हुक। तो इस वाली लूप में क्या फ्लो होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा। करंट जैसे ही फ्लो होगा तो इसको पता लग जाएगा इस वाले सब्सक्राइबर ने क्या करा, फ़ोन को उठा लिया है, तो तुरंत ये दोनों के बीच में कॉल को कनेक्ट कर देगा और अपना जो बीच में सर्किट है उसको हटा देगा, इंटरफेरेंस। तो ये ओपन लूप और ये डीसी करंट का यही काम होता है कि जब भी दो कनेक्शन हैं तो उसको टर्मिनेट कब करना है और उसको सेटअप कब करना है, वो इस सिग्नल से सिग्नल के एप्लीकेशन से होता है, रिसीवर ऑन ऑफ, ओपन लूप डीसी करंट। अब ओपन लूप में इनडेफिनेट मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, और डीसी में इसमें 20 मिली एम्पेयर से 80 मिली एम्पेयर तक का करंट इसमें फ्लो होता है। अब नेक्स्ट डायल पल्सेस और डीटीएमएफ, ये अभी हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं। डायल पल्सेस जो होती हैं वो रोटेटरी डायलिंग में यूज़ होती हैं। ये दोनों डायलिंग मैकेनिज्म मतलब डायलिंग मैकेनिज्म हैं, जब भी हम नंबर डायल करते हैं तो ये सिग्नल भेजे जाते हैं। तो नंबर कौन डायल करता है, कॉलिंग, तो नंबर डायल यहाँ करोगे तो सिग्नल कौन भेजेगा, कॉलिंग भेजेगा, किसको भेजेगा, टेलीफोन ऑफिस को। तो ये दोनों जो सिग्नल हैं, ये दोनों सिग्नल जो हैं ये जाएंगे आपके कॉलिंग, किसको भेजेंगे, टेलीफोन, कॉलिंग सब्सक्राइबर, टेलीफोन। हाँ, अब ये डायल पल्सेस हम पढ़ चुके हैं, ये इसमें मतलब नंबर ऑफ पल्सेस ट्रांसमिट होती हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डिजिट्स। तीन, अगर आपने चार नंबर डायल किए तो चार नंबर ऑफ पल्स, पाँच तो पाँच पल्सेस, छः तो छः, जो क्या होती हैं 39 मिली सेकेंड के लिए ऑन होगी, 61 मिली सेकेंड के लिए ऑफ होगी। इसी तरह डी टी एफ में ये इतनी सारी फ्रिक्वेंसी होती है, एक टाइम पे कोई दो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट होती है, एक लो फ्रिक्वेंसी और एक हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है। इसमें ये ऑन 50 मिली सेकेंड के लिए होती है और ऑफ 45 मिली सेकेंड के लिए होती है, ठीक। तो ये इतने नंबर ऑफ सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं आपके किसी टेलीफोन ऑफिस में और कॉलिंग सब्सक्राइबर के मध्य, इन सब के मध्य। तो ये टॉपिक अभी ख़त्म हुआ।